दिल्ली के एम्स से मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता, राजीव गांधी अस्पताल से मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव, मुंबई से मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े और लखनऊ से मेरे सहयोगी रणवीर जुड़े हुए हैं। पटना से भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप सब इसलिए मेरे साथ जुड़े हैं क्योंकि अब आप जानना चाहेंगे कि इंजेक्शन तो लग गया, किसी को बुखार आया क्या, किसी को सांस में तकलीफ हुई क्या, सब चीज ठीक चल रही है। पटना से मेरी सहयोगी निधिश्री जुड़ चुकी है। निधिश्री, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि आपका नाम नहीं लिया मैंने। शुरुआत आपसे करूंगी। निधिश्री, किस तरीके के वहां से खबरें आ रही हैं, क्योंकि आधा घंटे आपको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, अब तो 2 घंटे हो भी चुके हैं। कोई ऐसा मरीज, कोई ऐसा टीका लगवाने वाला जिसे तकलीफ हुई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं रूबिका, मैं यहाँ पर IGIMS में ही मौजूद हूँ और सुबह 8 बजे से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि यहाँ पर जिनको वैक्सीनेशन दिया गया है, लगभग 70% वो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, बाकी के 30% की अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है। मैं खुद मौजूद हूँ और तमाम लोग भी अंदर हैं जिनको आधे घंटे अभी ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है। इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि किसी को कोई एलर्जी हुआ हो या सर चक्कर, इस तरीके की कोई खबर नहीं है। और बल्कि डॉक्टर्स भी अंदर मौजूद हैं, तो जो तैयारी जिस तरीके से थी बिल्कुल सफलतापूर्वक यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम जो है वो हो चुका है। ओके, ये अच्छी खबर दी आपने। प्रफुल्ल का रुख कर लेते हैं, उनके साथ एक खास मेहमान भी है। जरा देखिए प्रफुल्ल किनके साथ मौजूद है। प्रफुल्ल, पहले ये जानकारी दे दीजिए कि वहां पर ऐसी कोई खबर तो नहीं आई टीका लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट हुआ हो, किसी को कोई तकलीफ हुई हो? देखिए, अभी तक 2 घंटे हो चुके हैं और 20 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इसी वैक्सीनेशन सेंटर में अभी भी वैक्सीनेशन का काम जारी है। मेरे साथ कुछ देर पहले तक डॉक्टर शेरवाल, जो कि यहाँ के डायरेक्टर थे, वो मौजूद थे और अभी जो है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना करने पहुंचे हैं। सामने वो पहुंचे हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि वो वैक्सीनेशन सेंटर को बाहर से ही देख रहे हैं, क्योंकि अंदर बाकी लोगों के जाने की इजाजत नहीं है, तो बाहर से देख रहे हैं। और वहां पर अभी तक जो सूचना है, जितने भी लोगों को वैक्सीन दी गई है उन लोगों में से किसी को भी किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं हुए। हमने जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगी थी, डॉक्टर डोगरा, उनसे बात की। उसके बाद जितने नर्सिंग स्टाफ और जो डॉक्टर्स थे उनको लगी, जो वैक्सीन लगी, उनसे बात की। किसी तरह की कोई कमजोरी या तकलीफ उन्हें नहीं थी। ओके, अंकित भी हमारे साथ है। चलिए, ये एक और अच्छी खबर प्रफुल्ल ने दी है। 20 लोगों को अब तक जहां वो मौजूद हैं टीका लग चुका है और अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। अंकित, डॉक्टर गुलेरिया, VK पॉल, वहाँ पर तमाम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं एम्स के 8th फ्लोर पर, उनकी तबीयत फिलहाल कैसी है? हाउ आर दे फीलिंग? रूबिका, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और पूरे जोश में है। जिन लोगों को भी वैक्सीन लगाई गई है उनमें किसी तरीके की ना तो कोई घबराहट, ना किसी तरीके की तबीयत खराब। और वैसे भी एम्स, क्योंकि जो देश का अग्रणी जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट है, लिहाजा यहाँ पर देश के जो कोरोना ड्राइव है, कोविड वैक्सीन की जो ड्राइव है, उसके जो 2 बड़े चेहरे हैं, डॉक्टर गुलेरिया जो कि एम्स के निदेशक हैं और उसके अलावा VK पॉल जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं और ये जो टास्क फोर्स बनाई गई थी कोविड को लेकर के, उसके सदस्य हैं, उन 2 लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन लगा करके देश को संदेश दिया है। और अब से कुछ मिनटों पहले डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ में थे। जब मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा सर सब कुछ ठीक है? कहने लगे आई एम ऑल फिट एंड फाइन। ये उनका जवाब था और इसी से अंदाजा लगता है कि वैक्सीन को लेकर के हो सकता है लोगों के जहन में संशय हो, लेकिन ये जो देश के सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो निदेशक हैं, उनका ये जवाब है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है। और उसी तरीके का जवाब डॉक्टर VK पॉल का भी। तो देश के कोविड वैक्सीन, ये जो वैक्सीन आई है जिसका आज से लगना शुरू हुआ है लोगों को, इसके जो 2 सबसे बड़े चेहरे, दोनों का एक ही जवाब कि बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और पूरे जोश में। जी रूबिका, एक और बढ़िया खबर अंकित की तरफ से। निधिश्री ने भी बढ़िया खबर दी, प्रफुल्ल ने भी और अंकित ने भी, कि सब फिट एंड फाइन है जिन जिनको टीका लगा है। रौनक, जी रूबिका, मुंबई में भी इसी तरह की खबर जो है वो देखने को मिल रही है। खासतौर से मैं मुंबई के कूपर अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर सबसे पहले जो टीका लगा वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के दीपक सावंत और उनकी पत्नी को। कुछ देर बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में उन्हें बिठाया गया। करीबन आधे घंटे के इंतजार के बाद अब वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन उनके जाने से पहले जब हमने उनसे बात की कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्वस्थ थे। इसके अलावा भी कई सारे जो यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अब तक जिन्हें टीका लगा है, बेहद ही स्वस्थ है और
निश्चित तौर पर ये मुंबई एक ऐसा शहर था जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट और एक हॉटस्पॉट के तौर पर देखा गया था। ऐसे में अब जब यहाँ टीका लग रहा है और हेल्थ वर्कर्स को पहले टीका लगाया जा रहा है तो काफी बेहतरीन ये लोग महसूस कर रहे हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। जी रूबिका। ओके, एक और बढ़िया खबर यहाँ रौनक ने भी कहा कि सबके चेहरे पर रौनक है, जिनको टीके लगे हैं उनके मन में भी रौनक दिखाई दे रही है। यानी अब आखिरी दिन गिनता हुआ कोरोना वायरस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिख तो नहीं सकता है लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ही लक्षण है। लखनऊ से रणवीर हमारे साथ मौजूद है। आपने रणवीर बहुत सारे लोगों से बातचीत की जिन्होंने पहली बार वहां पर पहले जो थे जिन्होंने टीका लगवाया, आपने मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन के बाद भी उनसे बातचीत की होगी, कैसा महसूस कर रहे हैं वो? रूबिका, आमतौर पर अस्पतालों में मुस्कुराते हुए लोग कम दिखते हैं, लेकिन जब से वैक्सीन लगवाकर जितने लोग आए हैं वाकई में सब मुस्कुरा रहे हैं। इस वक्त केजीएमयू में मैं मौजूद हूं और 31 लोगों को टीका लग चुका है और 32वां नंबर अभी चल रहा है। और जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी और जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बाद निकल चुके हैं उनसे भी, सबसे हम बात करें क्योंकि बिल्कुल ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर ही बैठे हुए हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। यकीन मानिए सबने अपना कार्ड दिखाया, सबने अपना नंबर दिया, मोबाइल नंबर, कि ये ले लीजिए सर, शाम को या सुबह भी अगर बात करनी हो तो पूछ लीजिएगा कि मेरी हालत कैसी है। तो बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं और सब इस बात को लेकर खुश हैं कि वो उन शुरुआती लोगों में हैं जिनको वैक्सीन लगी है, वो अपने आप को लकी मान रहे हैं। और अभी हमने कैमरे पे भी बात की, आपने देखा होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज खुश है और कोई दिक्कत नहीं है। सिम्टम के नाम पे जो कई कयास लगाए जा रहे थे कि बुखार हो सकता है, किसी को मिचली आ सकती है, किसी को दाग पड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सिम्टम किसी में नहीं है। और जिसको भी वैक्सीन लगी है वो सब लोग यहाँ से मुस्कुराते हुए ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे थे। ऑब्जर्वेशन रूम से कुछ लोग निकल के घर भी जा चुके हैं और कुछ फिलहाल ये जो ऑब्जर्वेशन रूम मेरे बगल में है यहाँ बैठे हैं। तो मैं 11:05 पे पहला टीका लगा था और अभी 1:15 बज रहा है, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं और तब से मैं इसी जगह पे मौजूद हूँ। हर आने जाने वालों से मैं पूछ रहा हूँ, यकीन मानिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है और हर कोई भाग्यशाली समझकर खुश है कि वो इस अभियान के सबसे शुरुआती मेंबर्स में से एक है। जी, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी होगी ना रणवीर, आप कह रहे हैं, मैं इस चीज़ से रिलेट कर पा रही थी कि भाई सुई लगाने के बाद कौन खुश होता है, वो तो वो बीमार चेहरा साफ दिख रहा होता है। लेकिन आज लोगों को ये लग रहा है जैसे ट्रॉफी हासिल हो गई है, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया है। लेकिन फिर भी अब मेरे जितने भी तमाम सहयोगी हैं आपको ज़रूर ये बात बताना चाहेंगे कि कैसे उन लोगों ने जिन्होंने टीका लगा दिया है वो आपसे और मुझसे ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस सबसे बड़े अभियान का हिस्सा आप भी बनिए। एबीपी न्यूज़ अपने तमाम रिपोर्टर्स के साथ हर एक खबर आप तक पहुंचा रहा है। गर्व का मौका, फख्र का मौका, अपने आप का, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।